अरे भाई, रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर एविडेंस ला सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट एंड द बर्निंग क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट किसको बोलेंगे? रिलेवेंट फैक्ट कौन होगा? रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर हम लेके आएंगे एविडेंस, और हम लेकर आए भी एविडेंस। हम रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर लेकर आएंगे भी एविडेंस। तो रिलेवेंट कैसे होगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड कि दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज अ रिलेवेंट फैक्ट? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ। कौन डिसाइड करके बताएगा कि रिलेवेंट है? आप चिल्लाते रहो रिलेवेंट रिलेवेंट रिलेवेंट, आपके चिल्लाने से नहीं होगा। जज जिस समय बोल देगा कि ये फैक्ट रिलेवेंट है, तो जज किस समय बोलेगा कि ये रिलेवेंट है? जब जज को लगेगा कि ये रिलेवेंट है। और जज को कब लगेगा कि ये रिलेवेंट है? जब आप उसको बताओगे कि जो साक्ष्य आप ला रहे हो वो साक्ष्य क्या करता है, सेक्शन 5 to 55 के किसी भी सेक्शन के अंदर फॉल करता है, चैप्टर 2 में कहीं फॉल करता है। जब आप जज को बताओगे कि वो पार्ट 2 के सारे रूल्स को कंप्लाई करता है, कहीं ना कहीं उस रूल्स को कंप्लाई करता है, तो जज को लगेगा कि हाँ ये बात साबित हो गई, तो ये क्या होगा, रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट है, ये साबित हुआ, और जब ये साबित हुआ तो एडमिसिबल होगा, और जब एडमिसिबल हो गया तो आपका साक्ष्य कोर्ट के अंदर मान्य है। आपको एग्जांपल दिया ना कि एक लड़की है जो रेप का एलिगेशन लगाती है, या कोई ए है वो बी के ऊपर थेफ्ट का एलिगेशन लगाता है, मान लो कि रेप का एलिगेशन लगाई। ये लड़की क्या करती है, एविडेंस ला के देती है, साक्ष्य ला करके देती है। यहाँ पर जज साहब बैठे हैं, तो क्या ये जज साहब ये रेप जो एलिगेशन जो एविडेंस है वो सब कुछ ले लेंगे ऐसे ही, उस एविडेंस को रख करके इसको फांसी की सजा दे दें लड़के को? नहीं देते हैं। एविडेंस लाओ, जज साहब ने कहा ठीक है लाओ। अब लड़की क्या है, लड़की सोचती है कि जो मैं एविडेंस लेकर के जाती हूं वो रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर क्या है, एविडेंस है। लड़की सोचती है कि जो मैं साक्ष्य लेकर के जाती हूं वो फैक्ट इन इशू के ऊपर क्या है, एविडेंस है। क्योंकि लॉ सेक्शन 5 क्या कहता है, तुम विवादित तथ्य के ऊपर साक्ष्य लाओ, ठीक है लाया ना। आप जज साहब को किस चीज को जानने की इच्छा है? जज साहब को बस इतना जानने की इच्छा है कि विटनेस बॉक्स में जो लड़का खड़ा है उसने इस पर्टिकुलर लड़की के साथ गलत किया है कि नहीं किया है, इसी में जज साहब का इंटरेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है जज साहब का। और इसी बात को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर वो एविडेंस लाती है, और एविडेंस क्या है, विवादक तथ्य के ऊपर लाई। अब रिलेवेंट फैक्ट पर भी एविडेंस लाती है। लड़की समझती है जो एलिगेशन लगा रही है, जिसको हम लोग प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं टेक्निकल टर्म में, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके समझने के लिए टेक्निकल वर्ड। तो यहां पर जो एलिगेशन लगा रही है वो समझती है कि जो मैं लेके आ रही हूं वो रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर एविडेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेवेंट फैक्ट कौन है, क्या है, ये जज को पावर देता है 136 ये पावर देगा जज को, भाई कोई भी एविडेंस जो लड़की लेकर के आती है, या प्रोसिक्यूट्रिक्स लेकर के आती है, या विक्टिम जो लेकर के आती है, वो सचमुच में रिलेवेंट है कि नहीं साक्ष्य, ये आप डिसाइड करो। जज को पावर है। अब जज क्या करता है, जज कहता है कि भाई ठीक है तुम लेकर आते हो एविडेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताओ ये जो एविडेंस है किस तरीके से रिलेवेंट है। तो जैसे जज ने पूछ दिया कि किस तरीके से रिलेवेंट है, इसका मतलब इस लड़की को बताना पड़ेगा, विक्टिम को बताना पड़ेगा, प्रोसिक्यूटिव को बताना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ेगा कि ये जो एविडेंस आया है कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करता है, क्योंकि रेलिवेंसी की बात तो 5 to 55 के बीच में रेलिवेंसी है। तो भैया 5 to 55 के कौन से बीच के अंदर आता है? क्या रेप करने वाला आदमी रेप करके तुरंत भाग गया था, या रेप करने वाला आदमी यानी जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, जिसने रेप किया है, क्या उसके साथ पहले से बहुत प्यार मोहब्बत वाले रिलेशंस चलते आ रहे थे, उसने झूठ बोला था कि वो अनमैरिड है, वो शादीशुदा नहीं है, और बाद में उसको पता चलता है कि वो शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप। धोखा दिया था क्या उसने लड़की को? कंसेंट जो लिया था लड़की से, छिपा करके लिया था, कंसेंट गलत तरीके से लिया था, कंसेंट पर ही तो रेप है। एक शब्द है कंसेंट, उसी के ऊपर रेप की कहानी बनी हुई है।
तो ये कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करता है, ये जज साहब पूछते हैं कि भाई कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करेगा, 5 to 55 में फॉल करेगा, कहां करेगा। तो यहां पर अगर बता देती है लड़की, यानी कि प्रोसिक्यूशन बताता है कि 5 to 55 में किस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब जज साहब पूछते हैं कि ठीक है फॉल तो करा दिया, तो जो एविडेंस तुम ला रहे हो वो एविडेंस का कैटेगरी होगा, या तो जो एविडेंस ला रहे हो तुम फोटोग्राफ में ला रहे हो, या तो तुम एविडेंस ला रहे हो, या तो वीडियो दिखा रहे हो जज साहब को कि देखो जज साहब हमने कैसे कैसे प्यार मोहब्बत किया था, कहां कहां हमने घूमे थे साथ में। तो आप कोई भी एविडेंस ला रहे हो तो उसकी कैटेगरी होगी, या तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या तो ओरल एविडेंस होगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर के लड़की आती है, दिखाती है रसीद, बिल दिखाती है फलाने होटल का कि हम देखो उस होटल में गए थे जनाब, वहां पर इसने मेरा एंट्री वाइफ के तौर पर किया था, हम दोनों साथ में रहे हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखाती है, तो ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक चीज तो समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो फोटोग्राफ है, किसिंग बिसिंग ये वो सब करते हुए, वो क्या है, वो सब रेलिवेंट है, मान लिया रेलिवेंट है, सब कुछ रेलिवेंट है, सेक्शन 5 to 55 के बीच में फॉल करता होगा, मान लो लेमैन की भाषा में। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को साबित करने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे साबित किया जाता है, ये पार्ट 2 में बताया गया है। अब इस फिल्टर को पास करो, इस टेस्ट को पास करो। अगर जो कुछ भी तुम सबूत दिखा रही हो, जो कुछ भी तुम एविडेंस दिखा रही हो, वो पार्ट 2 के अंदर टेस्ट पास कर लेगा, तभी और केवल तभी हम समझेंगे हमारे लिए रिलेवेंट है। तुम तुम्हारे हिसाब से समझ गई हो कि रिलेवेंट है, लेकिन हम हमारे हिसाब से एज ए जज आपको ये जानना है, आपके लिए रिलेवेंट तब और केवल तब होगा जब चैप्टर 2 और पार्ट 2 दोनों का टेस्ट पास करके आएगा। क्यों? याद करो डेफिनेशन, एविडेंस की डेफिनेशन तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन। सेक्शन 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एविडेंस का क्या कहा है, एविडेंस के बारे में, एविडेंस कितने तरह का होता है, एविडेंस कितने तरह का होता है, सी ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दो ही तरह का होता है एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो लड़की कुछ भी लाएगी, या तो ओरल लाएगी या तो डॉक्यूमेंट्री लाएगी, प्रोसिक्यूशन कुछ भी लाएगा, ओरल लाएगा या तो डॉक्यूमेंट्री लेके आएगा। तो मान लो कि ओरल एविडेंस है, तो ओरल एविडेंस को साबित करने का तरीका कहां है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको साबित करने का तरीका कहां है। तो जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक ये आपके लिए कोर्ट ऑफ लॉ के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। यानी आप कहते हो कि ये रिलेवेंट है, इसका मतलब ये साबित होना चाहिए तब ये रिलेवेंट है, और जब ये रिलेवेंट है तब ये एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब समझे या नहीं समझे कि अभी भी किसी को डाउट है?